हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से जो भी क्वेश्चन 2011 एंड 13 में पूछा गया था वो डिस्कस करेंगे। लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/n फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। देन हमें कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस गिवन है एफ एन एक्स एंड हमें इंटरवल गिवन है क्लोज इंटरवल 0 to 1। देन फर्स्ट ऑप्शन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। क्या हमारे पास जो एफ एन एक्स है क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए। सेकेंड ऑप्शन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डिफाइंस अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। यानी इस पर लिमिट अप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी क्या वो हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 पर। एंड थर्ड है एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 कि जो हमारे पास एफ एन होगा क्या वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा। एंड थर्ड ऑप्शन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 कि हमारे पास जो लिमिट आएगी क्या वो 0 के इक्वल आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए। ये क्वेश्चन हमारे पास 2011 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब हमारे पास एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/n गिवन है। जब हम लिमिट पुट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 के लिए एंड 1 इफ x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0,1। जब हम यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे और x को वैल्यू 0 लेंगे तो x की पावर 1/n ये हमें 0 देगा। लेकिन जैसे ही हम 0 से बड़ी वैल्यू देंगे क्योंकि हमारे पास जो x 1/n होता है ये हमारा 0 से बड़ी वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज करती है 1 को। तो 0 से बड़ी कोई भी टर्म लेंगे अगर हम इस इंटरवल के अंदर ये हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये 1 को कन्वर्ज करती है। तो अगर हम 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो हमारा जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने के बाद आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ एक्स है वो हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड 1 इफ x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, अब ये हमारे पास एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ये फंक्शन हमारा 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ से हमें देखने से पता चला कि एफ एन जो ये है ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस गिवन है हमें ये हमारा कॉन्टिन्यूस है एंड देयर लिमिट फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस। लेकिन ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है जिसकी स्टेटमेंट ये है, कॉन्टिन्यूस थ्योरम बोलते हैं इसको, कि इफ एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एन कन्वर्स टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमारी कॉन्टिन्यूस थ्योरम है कि अगर हमारे पास एफ एन है वो सीक्वेंस है सभी के सभी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी और एफ एन हमारा एफ को कन्वर्स कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर, देन तो हमारी जो ये लिमिट आती है एफ ये भी हमारी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगी। इसी थ्योरम का हम कंट्रापोजिटिव यूज करते हैं नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए कि इफ एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी कन्वर्जिंग पॉइंट वाइज टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ एक्स डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कि जब हम एफ एन पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो जो हमें एफ एक्स मिलता है अगर हमारा एफ एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं होता तब हम बोलते हैं कि जो हमारा एफ एन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसी रिजल्ट का हमने यहाँ पर यूज किया। तो फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया कि एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। हाँ ये एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन जो हमारा एफ एक्स आया वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसमें बोला गया कि जो लिमिट अप्लाई करने के बाद एफ एक्स आएगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये गलत हो गया हमारा। थर्ड ऑप्शन में पूछा गया कि एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, लेकिन हमारा तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं आ रहा है, सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्ज आ रहा है। नेक्स्ट हमें पूछा गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1।
लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं और लेस देन 1 ले रहे हैं तो हमारी जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है और अदरवाइज हमारी 0 आ रही है। लेकिन ये बोल रहा है कि लिमिट हमारी 0 ही आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया एंड बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिसंबर 2013 में पूछा गया था। लेट fn क्लोज इंटरवल 1 2 से क्लोज इंटरवल 0,1 बी अ गिवन बाय fnx इज इक्वल टू 2 माइनस x की पावर n फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n। लेट fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx फॉर x लाइज बिटवीन 1 to 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी कि f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 1 2। Second, fn converges uniformly to f on close interval 1 2 as n tends to infinity. And third, limit n tends to infinity integration 1 to 2 fnx dx is equal to integration 1 to 2 fx dx. And fourth, for any a belongs to open interval 1 2 we have limit n tends to infinity fn dash a is not equal to f dash a। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो गिवन है एफ एन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की पावर एन। सो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 माइनस एक्स की पावर एन, तो हमारा जो इंटरवल है इंटरवल वो हमारा है क्लोज इंटरवल 1 and 2। तो जब हम एक्स की वैल्यू को 2 लेंगे तो हमें 0 मिलेगा, लेकिन जब हम यहाँ पर x की वैल्यू को 1 लेंगे तो 2 माइनस 1 की पावर n आएगा, तो 1 की पावर n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 1 से बड़ा कोई नंबर लेंगे एंड लेस देन और इक्वल टू 2 लेंगे तब हमें 0 मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हम ये हमारा एफ एन है जो एफ एन इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर n, तो जब x को 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एन इज इक्वल टू 0, तो लिमिट लगाने के बाद भी 0 आएगा हमारे पास। अब हम लेते हैं 1 से बड़ा एंड 2 से छोटा x को, तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे अगर हम यहाँ पर तो वो हमें जो वैल्यू देगा यहाँ पर कुछ छोटी वैल्यू होगी, -1 से 0 के बीच में लाई करेगी वो वैल्यू, और -1 से 0 के बीच में जो वैल्यू आती है उसकी जितनी मर्जी पावर कर लो वो 0 की तरफ कन्वर्ज करती है। तो यहाँ से हमारा जो एफ एक्स है वो आया 1 इफ x इज इक्वल टू 1 एंड 0 इफ x लाइज बिटवीन 1 and 2। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ अगर हम देखें जो हमारा एफ एक्स है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है एट द पॉइंट 1। ठीक है, तो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट ईच एफ एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन आर कॉन्टिन्यूस। तो जो थ्योरम हमने ऊपर अभी अभी देखी थी कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर एफ एन एक्स है, अगर ये हमारा हर एक एन के लिए कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन जो इसका फंक्शन एफ आता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, सॉरी ये अपना कॉन्टिन्यूस हो अगर एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का हर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, लेकिन जब लिमिट अप्लाई करने के बाद एफ आता है वो कॉन्टिन्यूस ना हो, तो जो कन्वर्जेंस होगी वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी हमारी। तो अब इसी रिजल्ट का हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा एफ आया वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इट मीन्स जो हमारी कन्वर्जेंस होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। So Fn is not uniform convergence on close interval 1, 2। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि f इज कॉन्टिन्यूस, लेकिन f जो हमारे पास आया वो हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है एट द पॉइंट 1, क्योंकि एफ एक्स आया हमारा 1 x इज इक्वल टू 1 एंड 0 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एंड सेकेंड ऑप्शन में एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल 1, 2 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, कि जो अपना एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, लेकिन अपना तो सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। अब थर्ड ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 to 2, लिमिट बाद में लगा लेंगे, पहले जो अंदर वाली टर्म है वो फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एन एक्स डी एक्स, अब एफ एन एक्स हमें गिवन है 2 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा 2 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और साथ में आ जाएगा -1।
तो ये हमारे पास आ गया -2 माइनस एक्स की पावर n+1 बाय n+1 एंड लिमिट 1 to 2। जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो वो तो आ जाएगा हमारा 0, लेकिन जैसे ही हम माइनस जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास -1 बाय n+1। सो यहाँ से अगर हम देखें लिमिट, अगर हम लिमिट अप्लाई करें इस फंक्शन पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n+1 तो ये हमें 0 देगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 के इक्वल आ गई। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। जब हमारा जो इंटीग्रल है, जब हमारे x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो जो f(x) की वैल्यू है वो हमारे पास है 1 से 2 और 0 है वो गिवन, तो 0 dx, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन तो सही हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। वैसे तो 3 मार्क्स में पूछा गया, अगर अपना एक ऑप्शन सही आ जाता है तो आगे बढ़ना है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो इसलिए इस ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एनी a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2 वी हैव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f n डैश a नॉट इक्वल टू f डैश a। ठीक है, तो अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा a नहीं मिलेगा 1 और 2 के बीच में कि जिसके लिए ये वाला चीज है नॉट इक्वल टू दिस, कि अगर हम a कोई भी ले लें 1 और 2 के बीच में, ये बोल रहा है कि उसके लिए ये दोनों फंक्शन नॉट इक्वल टू आएंगे। लेकिन अगर हम एक ऐसा a ले लें जिसके लिए कि दोनों इक्वल आ जाए तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमने a को ले लिया 3/2। ठीक है, तो fn लिखा सबसे पहले। जो fn गिवन है वो है हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू fn हमारे पास है 2 माइनस एक्स की पावर n, तो यहाँ पर लिख लिया। अब उसका डेरिवेटिव कर दिया तो डेरिवेटिव आएगा -n 2 माइनस एक्स की पावर n-1 और माइनस एक्स का ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f डैश a। अब a को ले लेते हैं हम यहाँ पर 3/2, क्योंकि उसने बोला कि a बिलोंग करना चाहिए 1 और 2 के बीच में, और 2 के बीच में 3/2 आता है। तो यहाँ पर a को ले लिया 3/2। सो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -n 2 माइनस 3/2 जैसे हम करेंगे तो वो हमारे पास, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -n एंड यहाँ से आएगा हमारे पास 4 माइनस 1/2 की पावर n-1, और इसकी जितनी मर्जी पावर कर ले हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ये हमें वैल्यू देगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 0 आ गई वैल्यू। और अगर हम राइट हैंड साइड निकाल लें अब इस क्वेश्चन में, तो राइट हैंड साइड हमारे पास f डैश a, तो जो fx आया था वो हमारे पास ये था। अब हमें f डैश a निकालना है। a हमने लिया 3/2, तो 3/2 हमारा सेकंड में इसमें लाई करेगा, तो यहाँ से हमारे पास f डैश a आ जाएगा 0। तो राइट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। और हमने क्या किया था, एक ऐसा पॉइंट लिया जो इस इंटरवल के अंदर है। लेकिन ये ऑप्शन बोल रहा है कि कोई भी आप ऐसा a ले लो जो कि 1 और 2 के बीच में, उनके लिए ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन हमें एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल मिल गया या फिर एक ऐसा a मिल गया जिसके लिए कि हम इक्वल दिखा पा रहे हैं, तो इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।